दोस्तों, यदि आपने पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में अपना पैसा निवेश कर रखा है या फिर 2024 के मई माह में आप किसी भी स्कीम में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं या किसी भी स्कीम में आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वक्त पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों पर मिलने वाली ब्याज दर के बारे में 100% ऑथेंटिकेटेड जानकारी वाला ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल के द्वारा पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों पर मिलने वाली ब्याज के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि 1 मई 2024 से लेकर के 31 मई 2024 तक पोस्ट ऑफिस की विभिन्न स्कीमों पर क्या ब्याज दर रहने वाली है। दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक खाता यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वर्तमान में इसकी ब्याज दर 4% है। और यदि आप इस खाते में 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 1 साल के बाद आपको 1,04,000 रुपये वापस मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस का एसबी अकाउंट एक साधारण खाता होता है जिसमें आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं। यह आपकी पॉकेट की तरह होता है, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। हम यहाँ पर 1 लाख रुपए के ऊपर आपको मिलने वाला ब्याज बताएंगे ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। और आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जिसको एमआई के नाम से भी जानते हैं, उस पर कितना ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम पर 7.4% की दर से ब्याज दिया जाता है। यदि आप पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम में 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो आपको हर महीने 617 रुपये के लगभग ब्याज मिलता है और 5 साल में कुल ब्याज आपका 37,000 रुपये हो जाता है। इस तरह से यदि आप मैच्योरिटी पर टोटल रकम वापस लेते हैं तो 1 लाख रुपये जमा करने पर 5 साल के बाद आपको 1,37,000 रुपये वापस मिल जाता है। और आइए बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के बारे में, जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम पर वर्तमान में ब्याज दर 7.7% है। इस स्कीम पर ब्याज की कैलकुलेशन जो है ईयरली कंपाउंड बेसिस पर होती है। यदि आप पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो 5 साल के बाद आपको कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिल जाती है और 5 साल के बाद आपको जो टोटल रकम वापस मिलेगी वह 1,40,903 रुपये होगी। एनएससी स्कीम पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया स्कीम है, सबसे अधिक ब्याज देने वाली स्कीम है और इसमें टैक्स सेविंग का लाभ भी आपको मिल जाता है। और आइए दोस्तों, अब देखते हैं यदि आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में मई महीने में खाता खोलते हैं तो आपको कितना ब्याज दिया जाएगा। यदि आप उदाहरण के तौर पर 1,000 रुपये का खाता खोलते हैं तो 5 साल तक आपको इसमें पैसा जमा करना पड़ेगा, यानी कि 60 किस्तें आपको इसमें जमा करनी पड़ेगी। इस तरह से आपका कुल डिपॉजिट जो 60,000 रुपये हो जाएगा और इस पर जो सरकार आपको ब्याज देगी 11,328 रुपये देगी और मैच्योरिटी पर जो कुल आपको रकम वापस मिलेगी वह 5 साल के बाद 71,328 रुपये होगी। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में मई महीने के लिए जो ब्याज दर है 6.7% क्वार्टरली रहेगी। और आइए दोस्तों, बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। यदि आप सीनियर सिटीजन स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 8.2% के हिसाब से आपको एक क्वार्टर में यानी कि 3 महीने के बाद 2,050 रुपये वापस मिलेंगे और 5 साल में 20 क्वार्टर होते हैं तो इस तरह से 5 साल में टोटल इंटरेस्ट आपको 41,000 रुपये हो जाता है। और यदि आप बीच में इंटरेस्ट न लेकर के मैच्योरिटी पर कुल रकम वापस लेते हैं तो 1 लाख रुपये जमा करने पर मैच्योरिटी पर आपको 5 साल के बाद 1,41,000 रुपये वापस मिलते हैं। और अब अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की 1 ईयर टीडी यानी कि 1 ईयर एफडी के बारे में, तो 1 ईयर टीडी पर वर्तमान में जो 6.9% एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। यदि आप 1 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करते हैं तो 1 साल के बाद आपको 7,080 रुपये वापस मिलते हैं और मैच्योरिटी पर कुल 1,07,080 रुपये वापस मिलेंगे। और अब यदि बात करें 2 ईयर टीडी की, यदि आप 2 ईयर टीडी के में मई माह में अगर अकाउंट खुलवा रहे हैं तो इसकी ब्याज दर जो है 7% रहने वाली है। इस स्कीम में यदि आप 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो सालाना आपको 7,185 रुपये 90 पैसे मिलेंगे और 2 साल में आपका कुल ब्याज 14,372 रुपये हो जाता है। और इस तरह से 1 लाख रुपया जमा करने पर 2 साल के बाद आपको मैच्योरिटी पर 1,14,372 रुपये वापस मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की सभी टाइम डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज आपको एनुअली दिया जाता है, जबकि इसकी कैलकुलेशन जो है क्वार्टरली बेसिस पर की जाती है। और अब यदि बात करें 3 टीडी के बारे में, तो 3 टीडी पर जो आपको 7.1% एनुअल इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर आप इसमें 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो इसका 1 साल का ब्याज 7,291 रुपये 29 पैसे होगा और इस तरह से 3 साल में कुल ब्याज जो है 21,873 रुपये हो जाएगा। इस तरह से अगर यदि आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 3 साल के बाद इस पर मैच्योरिटी पर जो कुल रकम मिलेगी वह 1,21,873 रुपये होगी। और दोस्तों, यदि बात करें 5 टीडी के बारे में, तो 5 वर्षीय खाते पर जो है ब्याज दर 7.5% रखी गई है। यह सालाना ब्याज दिया जाता है। इसमें यदि आप 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो 1 साल में ब्याज 7,713 रुपये 59 पैसे हो जाएगा और इस तरह से 5 साल में आपका कुल ब्याज 38,568 रुपये हो जाएगा। 1 लाख रुपये अगर जिसमें आप इस स्कीम में जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद 1,38,568 रुपये वापस मिलेंगे। और अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के बारे में, जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वर्तमान में ब्याज दर 7.1% एनुअल है। उदाहरण के तौर पर यदि हम 1,000 रुपये का पीपीएफ का खाता खोलते हैं तो हम 12 महीने में और 15 साल तक लगातार इसमें जमा करते हैं तो हमारा 1,80,000 रुपये जमा हो जाता है और 15 सालों में जो सरकार इस पर ब्याज देगी वह 1,35,572 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर 15 साल के बाद यदि सारा पैसा हम इकट्ठा वापस लेते हैं तो हमें कुल जो है 3,15,572 रुपये वापस मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में भी लाभ मिल जाता है।
इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। और दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र में अपना खाता खोलना चाहते हैं तो किसान विकास पत्र पर वर्तमान में ब्याज दर 7.5% है। इसमें जो है 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। इस स्कीम को मनी डबल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 115 महीने के बाद यानी कि 9 साल 7 महीने के बाद आपका 2 लाख रुपये हो जाता है। 1 लाख रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और 1 लाख रुपये उस पर ब्याज बन जाता है। और आइए अब देखते हैं, यदि आप महिला सम्मान संघ सर्टिफिकेट यानी कि MSSC में अपना खाता खोलते हैं तो आपको कितनी ब्याज दर दी जाती है। महिला सम्मान संघ सर्टिफिकेट पर आपको जो है 7.5 क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है। यह जो है 2 साल की स्कीम है। यदि आप 2 साल के लिए इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 16,021 रुपये ब्याज के रूप में दिया जाता है। और इस तरह से मैच्योरिटी पर आपको जो है 2 साल के बाद 1 लाख रुपया जमा करने पर 1,16,021 रुपये वापस मिलते हैं। और आइए दोस्तों, अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में वर्तमान में कितनी ब्याज दर है। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में खाता केवल 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिकाओं का ही खोला जा सकता है। इस वर्तमान में 8.2% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000 रुपये मंथली का खाता खोलते हैं तो लगातार 15 सालों तक आप इसमें जमा करना होता है और उसके बाद 6 साल तक आपका पैसा लॉक इन पीरियड में रहता है, उस पर आपका ब्याज लगता रहता है। इस तरह से इस खाते की जो टोटल मैच्योरिटी है 21 साल के बाद होती है और 21 साल के बाद आपका कुल 1,80,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और आपको जो सरकार उस पर ब्याज देगी वह कुल मिलाकर के जो है 3,74,612 रुपये होगा। और इस तरह से मैच्योरिटी पर आपको कुल रकम जो वापस मिलेगी, आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट 1,80,000 और उस पर मिलने वाला ब्याज जो है उससे लगभग डबल ब्याज जो हो जाता है 3,74,612 रुपये और मैच्योरिटी पर लगभग 3 गुना रकम आपको 5,54,612 रुपये वापस मिलती है। 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बेटियों के लिए यह एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में आपको इनकम टैक्स में छूट का लाभ भी प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, 2024 के मई माह में यदि आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में खाता खोलने जा रहे हैं तो आपको ये ब्याज मिलने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।